हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाया है, इडली मेकर। और एक्चुअली मेरे पास ना पहले प्लास्टिक वाला इडली मेकर था, जो कि मैं माइक्रोवेव में इडली बनाती थी। तो अभी मैंने सोचा कि ज़्यादा माइक्रोवेव यूज़ करना, क्योंकि इडली तो ना मतलब बनती ही रहती है। और मैंने सोचा ज़्यादा माइक्रोवेव यूज़ करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऑनलाइन मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया, स्टेनलेस स्टील का है। और इसे मैं आगे आपको यूज़ करके भी बताऊंगी, इसका रिव्यू साथ ही साथ मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो इसको, प्रोडक्ट को। इसमें मतलब स्टीमर अलग दिया हुआ है, और नीचे ये जो बेस दिया हुआ है इसमें हम पानी डाल लेते हैं। ये नीचे बेस है और स्टीमर है जिसमें होल किया हुआ है। आप चाहो तो इसमें मोमोज भी ऐसे स्टीम कर सकते हो, या ढोकला के लिए कुछ अलग बाउल लेकर उसमें स्टीम कर सकते हो। और इसमें फिर ये इडली स्टैंड डाल के फिर बना देते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और ये सेम उसी डे का व्लॉग है जिस दिन मैंने फ्रिज को क्लीन ऑर्गेनाइज किया था। और उससे एक दिन पहले ही मैंने ये इडली मेकर मंगवाया था। और फिर आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी कि ब्रेकफास्ट भी में इडली भी बन जाएगा, और साथ में उसका चेक भी हो जाएगा कि वो कैसे वर्क करता है और सही है या नहीं। तो इस बेस में पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, 1 गिलास के हाँ अप्रोक्सी पानी इसमें डाला था। और बस फिर इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और साथ में बैटर तो मैंने इसको पहले ही बना के रखा था, मतलब सूजी में पानी डाल के पहले बना के रखो ना, उसको डिज़ोल्व हो जाती है अच्छी तरह से, सूजी फूल जाती है। थोड़ा सा सॉल्ट पहले डाला था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सॉल्ट की कमी थी, तो इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। और जितनी ज़्यादा देर कर्ड में सूजी, एक्चुअली कर्ड और पानी पानी तो बस थोड़ा सा ही रिक्वायरमेंट होता है। अगर कर्ड ज़्यादा डल जाए ना तो सूजी बहुत अच्छे से फूलती है, और बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी स्पंजी इडली बनती है। वैसे तो मैं कर्ड और सिर्फ सूजी डालती हूँ। इस बार मैंने ना इसमें थोड़ा सा इनो भी ऐड करा था। बहुत पहले मैं इनो ऐड किया करती थी, और आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने फिर से इनो ऐड करा, क्योंकि मुझे ये था कि स्टील का बर्तन है, देखो कैसे बनती है। क्योंकि माइक्रोवेव में तो विदाउट इनो भी मैं सिर्फ कर्ड और सूजी का मिक्सचर बनाकर, बैटर बनाकर मैं इडली बना लेती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो बस यहाँ पर ना यही मैं बस इसको पहले जो स्टैंड था इसको अच्छे से मैंने वॉश भी कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लिया था, और साथ में फिर इसको घी से ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस इसलिए करना ज़रूरी है, जैसे आप सबको पता ही है कि उसके बाद में फिर इसमें कुछ ऐसा चिपकता नहीं है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने जो इडली का बैटर तो मेरा रेडी हो ही गया था, उसमें डाला इसमें इनो, और इनो करके अच्छे से मिक्स कर दिया था। और बैटर देख के ही पता चल जाता है कि इडली कैसे बनने वाली है। मुझे बैटर देख के ही थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो ही गया था कि इडली सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेगी, बट इसका अंदाज़ा नहीं था कि इस मोल्ड में जो मैंने न्यू बर्तन इडली मेकर मंगवाया है, इसमें कैसे बनेगी। तो बस इसमें ही यही, और ये एक टाइम में ना 12 इडलीज बन जाती हैं। 4 4 की लेयर्स है, इसमें 6 लेयर्स का भी आता है। और 6 लेयर्स हुआ तो इसमें 18 इडली बन जाएगी एक ही बार में। और ये 4 इडली का मेरे लिए सफिशियंट है। हम 4 मेंबर हैं घर में, तो इसको मैं 2 लोट्स में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, तो बहुत मेरे लिए एनफ है। तो बस ऐसे ही इसको स्टैंड को 3 लेयर्स को मैंने फिट करके, और इडली के बैटर को ना तो आप ज़्यादा जो थोड़ा सा उसको लिक्विडिटी के वे में मत रखिएगा, नहीं तो वो थोड़ा ऐसे ही रहेगा, फिर वो इतना स्पंजी नहीं बनेगा। इसको बस, क्योंकि आप बाद में अगर इनो भी ऐड करोगे ना, वो अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में और ज़्यादा आ जाता है। और ना ही इसको सॉलिड फॉर्म में रखिएगा। अगर ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में रखोगे तो ना ये टाइट टाइट बनेगी इडली। कि इसको जो मेन तो इसका ना बैटर ही प्ले करता है। अगर बैटर इसका अच्छा ना, तो समझ जाओ इडली बहुत अच्छे से बनने वाली है। बस यही था मेरा भी, कि बैटर तो बहुत अच्छे से बन गया था। और बस यहाँ पे फिर मैंने स्टैंड में डाल दिया था। मुझे लग रहा था ना कि ना स्टैंड में डालने के बाद कम से कम ही इसको काफ़ी थोड़ा सा 20 मिनट लग ही जाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन यकीन मानो 10 से 12 मिनट में ही इडली बहुत अच्छे से बन गई थी। और माइक्रोवेव में तो मुझे ये होता है ना कि 5 मिनट में इडली रेडी हो जाती है, तो इसमें मुझे लगा टाइम लगेगा, और टाइम नहीं लगा था। और रात को हमने ना ऑर्डर किया था जोमेटो से डोसा, तो डोसा के साथ में सांभर और चटनियाँ, ये सब काफ़ी चीज़ें बच गई थी। मतलब इतनी खाई नहीं जाती है ना, वो काफ़ी क्वांटिटी आई जाती है साथ में। तो बस अब ये ब्रेकफास्ट में हमारा हो जाएगा। इडली के साथ में जो सांभर लेफ्ट ओवर है, सांभर, और साथ में जो ये रेड चटनी है, देखो सांभर है, वाइट कोकोनट चटनी और रेड चटनी है, और साथ में इडली। ये अब हमारा ब्रेकफास्ट डन हो जाएगा।
और देखो ये अब इडली पक के रेडी हो गई है। यहाँ पे ना आप नाइफ़ मार के मैं आपको चेक कराती हूँ। देखो बिल्कुल भी नाइफ़ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और अगर नाइफ़ में नहीं चिपके ना तो इट मीन्स इडली आपकी बिल्कुल रेडी है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको इडली जो स्टैंड है इसको मैंने माउल्ड से निकाल लिया था और थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, हल्का सा ही ठंडा होने दिया था बस। और उसके बाद मैंने प्लेट्स में इडली निकाल ली थी। आप चाहो तो जैसे स्टफ़ इडली है और जैसे हम बैटर में ही सब तड़का वड़का लगा के बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये बस प्लेन इडलीज बनानी थी ओनली सॉल्ट डाल के, क्योंकि हमारे पास चटनी और सांभर तो था ही, उसके साथ ही खानी थी। और इस तरह से फिर मैंने बाद में एक दूसरा लॉट भी निकाल लिया था। और लिटरली मतलब इडली मुझे यकीन नहीं होता कि इस मोल्ड में भी अच्छी बन जाएगी। आप देख सकते हो कितनी स्पंजी बनी है। और मोल्ड भी से भी ये इसका रिव्यूज़ मैं आपको दूँ, अगर आपको चाहिए इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। देखो आप कितनी स्पंजी बनी है। और मुझे तो सच में ऐसे फीलिंग आई कि इतनी अच्छी स्पंजी तो मेरी माइक्रोवेव में नहीं बनती। पर बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद और मेरा जो क्लीनिंग प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, डे बाय डे मैं हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आज मेरा प्रोजेक्ट था कि जो मेरा कॉर्नर है ये किचन का, और इसमें जो बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं, अनाज वगैरह रखे हैं, राइस वगैरह जो भी रखे हैं, चिप्स वगैरह, तो इस तरह के बॉक्सेस को मैं अनबॉक्सेस करके और उसको क्लीन करके और वॉश करके उसको ड्राई करके फिर मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँ। क्योंकि ना अब ना बारिश का टाइम है, जो और इसमें कीड़े वीड़े डलने का ना बहुत ही डर रहता है। तो जो अगर वॉश नहीं करना, क्योंकि अब देखो वॉश करेंगे, धूप तो अभी है नहीं कि धूप लगवाएंगे और उसके बाद करेंगे। जो अगर मैं ऊपर से ही ना उसको वेट, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े दिन में ना इसको वेट क्लॉथ से क्लीन करती रहती हूँ, तो इतने ये मेरे कंटेनर्स इतने गंदे होते नहीं हैं। बस फिर रात इसको मैंने वेट क्लॉथ से ही क्लीन कर दिया था। और जो नीचे मैंने वैसे भी हर ड्रॉयर में हर जगह मैंने ना मैट बिछाया हुआ है, और उसको मैट को तो मैं ज़रूर वॉश कर लेती हूँ थोड़े थोड़े दिन में। तो बस यहाँ पे फिर ये जो अंदर का बिल्कुल कॉर्नर है, देखो आप, बिल्कुल मैंने एम्प्टी कर दिया था। एक कलसी का जूसर रखा है, बस वो भी इसको निकाल के अब मैं इसको बस क्लीन कर दूंगी। और उसको मैंने मैट्स को वॉश करके सुखा दूंगी। और सुखाने के बाद में फिर मैं ये सब चीज़ें इसमें डालूंगी। और बस यहाँ पे माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से पहले मैंने क्लीन से हेल्प करा था, और फिर क्लीन करा था और वेट से, और फिर उसके बाद ड्राई से क्लीन करा था। ये सुखा दिया था मैंने, ये जो मैट है। और मैट सुखाने के बाद में ही बस इसको मैं यहाँ पर अभी क्लीन करके यहाँ पे बिछा दूंगी। और ये मैट ना सिर्फ 5-10 मिनट में ही सूख जाते हैं, इतने सही रहते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। इस तरह से रोल आता है इसका, वो थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत अच्छी है कि वो जो पहले लगा हुआ कॉस्ट है ना, वो सब हमारा अचीव हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको ड्राई करके यहाँ पे इनको मैट को बिछा दिया था। और जो ये सारे कंटेनर है, अगर किसी को लगा मुझे कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उसको मैं बहुत अच्छे से अंदर से भी वॉश करके ड्राई कर लूँगी। और जो लग रहा है कि ठीक ठीक है, इतना वो नहीं है, तो बस उसको बाहर से ही मैं माइक्रोफाइबर्स, मेरे पास काफ़ी क्लॉथ्स रखे ही रहते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग रहती हैं, तो बस उससे ही मैं हल्का सा मैंने इसको गीला करके हर क्लीन कर दिया था। क्योंकि इसमें ना ऐसी ड्राई चीज़ें हैं, अगर मैं इसको वॉश करके दोबारा रखूँगी ना तो दोबारा कीड़ा डलने का डर है। या तो इसको बिल्कुल भरी समर में करो जब धूप बहुत तेज़ होती है। इस टाइम पे जब बारिश स्टार्ट हो गई है ना, तो इस टाइम पे करना सही नहीं है। और ये छिलके वाली बादाम भी मैंने ले रखी है, इसमें भी कीड़ा पड़ने का डर रहता है इन दिनों में। तो सब में ना लौंग और तेज पत्ता ये सब चीज़ें डाल के रख दो। आप चाहे दाल है, दाल में भी ना लौंग डाल दोगे, तेज पत्ता डाल दोगे, तो इसमें कीड़े नहीं रहेंगे। तो राइस है, जैसे राइस में भी तेज पत्ता डाल दो, आप लौंग डाल दो। और कुछ लोग तो ना आटे में भी माचिस की जो बॉक्स होता है ना, वो खाली होता है जो, उसको भी डाल के रख देते हैं। तो उससे भी कहते हैं कि मतलब जो कीड़ा पड़ता है वो नहीं पड़ता। तो ये अब बस बारिश का टाइम है, आप भी सब अपना पेंट्री को देख लो, संभाल लो, पेंट्री को अपना अच्छे से करो, मैनेज करो, ताकि आपकी ये आने वाले टाइम है ना जो बहुत अच्छे से चला जाए, कोई कीड़े वगैरह से बचे रहो आप। ये बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है।
हेल्थ के लिए भी ऐसे हो जाता है और बस आगे घर के सामानों के लिए भी ऐसे ही हो जाता है। मैं तो बस यहाँ पे कर रही हूँ अपने पेंट्री को क्लीन, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये बड़े वाला कॉर्नर ही इसलिए क्लीन करने का सोचा क्योंकि इसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में मेरा जो इसमें कुछ जगह जगह में राइस, आटा, दालें और जो भी पापड़, नमकीन जो भी रखा है ना, उनको मैं पहले संभाल लूँ। और बाहर से भी क्लीन कर दिया था, अंदर से भी जो ज़रूरत थी वो कर दिया था। और आटा तो वैसे भी अब मेरा ख़त्म हो गया था। आटे का ड्रम है, उसको मैंने पूरा ही वॉश करके क्लीन करके अच्छे से सुखा के फिर उसके बाद में उसमें आटा डाल के रखा था। बस यहाँ पे ये जो मम्मी ने ना उसके चावल के आटे के जो पापड़ होते हैं ना, वो बना के दिए थे, तो वो भी रखे हुए हैं। इन चीज़ों में भी बड़ा डर लगा रहता है कि कुछ ना इसमें कीड़ा वगैरह ना पड़ जाए, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, नीचे ना न्यूज़पेपर बिछा के फिर उसके ऊपर मैं ये, आपके पास जो कोई फूड पेपर हो जाए वो बिछा लो, ये मैंने नीचे इनके बिछा रखे हैं। और थोड़ी सी हवा दिलवा दो इनको बस, तो वो मैं करवा के नीचे न्यूज़पेपर बिछा के फिर उसके बाद में ये सब रखती हूँ। बस जो कंटेनर ऐसे लग रहे थे ना कि आटे का ड्रम है और कुछ ऐसे लग रहे थे बॉक्सेस कि बिल्कुल गंदे हो चुके हैं, फिर इनको ना मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी पानी से और फिर ड्राई करूंगी। और ड्राई करने के बाद भी फिर इसमें सामान रखूंगी, आटा वगैरह, राइस वगैरह जो भी है। बस इसको मैंने वॉश करने के लिए ले गई थी और उनको मैंने वॉश करके रख दिया है। और अब इसके बाद जो ये किचन में जो कंटेनर्स मैंने बाहर रखे थे, थोड़ा सा इसको वेट और ड्राई क्लॉथ से क्लीन करके इनको हवा लग गई थी और अंदर भी सब क्लीन हो गया था। और बस यहाँ पर फिर मैंने ये सारा जो मेरे बॉक्सेस थे जैसे मेरे अरेंज किए हुए थे, उसमें मैंने सब ऐसे अरेंज करके रख दिए थे। और लिटरली ना एक एक कॉर्नर की, एक एक ड्रॉयर की ऐसे आप क्लीनिंग करोगे ना, यकीन मानो थकोगे भी नहीं और घर भी इतना ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो मेरे काम करने का फंडा ही यही है कि मैं तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा काम कर पाती हूँ और थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ और घर को अरेंज करती हूँ। और फिर बच्चों को लग गई थी भूख, और भूख में मुझे ये नहीं समझ आता, मॉर्निंग में तो इडली का ब्रेकफास्ट हो गया था, तो अब क्या बनाऊँ, क्योंकि संडे का दिन था। तो बस फिर मैंने क्या किया, इसको जो मलाई की सब्ज़ी होती है ना, खाई होगी आपने, मलाई प्याज की, इंस्टेंट बन जाती है। तो फ्रिज में देखा मलाई रखी है, तो बस प्याज कट करे और 1 चम्मच मैंने देसी घी इसमें कढ़ाई में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने फिर डाल दिए थे ये प्याज और इसको सौटे कर दिया था अच्छी तरह से। और जब इसको अच्छे से सौटे करा उसके बाद में फिर मैंने ऐड करी थी मलाई। लिटरली आप कभी ट्राई करके देखना, जब आपके पास कुछ कोई और सब्ज़ी नहीं रखी है ना, तो आप ये मलाई और प्याज की सब्ज़ी बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है। तो पहले बस थोड़ा सा ना हल्दी, नमक और धनिया पाउडर ये सब चीज़ें डाल देना, ताकि ना हल्दी का कच्चापन ना रहे। ये डाल के थोड़ा सा प्याज को थोड़ा चलाना। प्याज को ऐसे नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन करने हैं, ब्राउन नहीं करने हैं उसको, बस उसको पकाने हैं कि वो थोड़ा पक जाए। और इसमें हल्दी डाल दोगे ना, थोड़ा हल्दी का कच्चापन चला जाए, उसके बाद में आप मलाई ऐड करना। और उसके बाद साथ में फिर मैंने ये चपाती भी सेक दी थी और बच्चों ने बस यही चपाती और ये मलाई की सब्ज़ी खा ली थी। और लिटरली बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, इंस्टेंट सब्ज़ी बनती है। देखो प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करा है, बस इसको थोड़ा सा पकाया है और इसका हल्दी का कच्चापन चला गया है। तो इसमें अब 2 टेबलस्पून मलाई डाल दी है। वो तो आप क्वांटिटी आपको अकॉर्डिंग टू योर मेंबर आप अपने आप भी एडजस्ट कर सकते हो, कैसे ही जितनी चाहिए उतनी ही डाल सकते हो। प्याज भी उसी अकॉर्डिंग डाल सकते हो और मलाई भी उसी अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो मलाई डालने के बाद में ना बहुत ज़्यादा देर तक चलाना नहीं है, बस इतनी देर ही चलाना है कि मलाई थोड़ी मेल्ट हो जाए और हल्का से बबल से उठे, बस यही करना है। उसके बाद में आपकी सब्ज़ी बनकर है तैयार। और फिर बच्चों को फिर मैंने लंच खिलाया। लंच खिलाने के बाद में फिर मैं लग गई थी अपनी, क्योंकि मेरा टारगेट सेट था कि आज छुट्टी का दिन है तो मुझे ये काम करना ही है। तो फिर मैंने अपनी चिमनी की भी डीप क्लीन करी। चिमनी के आसपास भी जो एरिया था वहाँ पे भी ना चिपचिपाहट सी हो ही जाती है अक्सर, तो उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करा। चिमनी के ऊपर भी पहले तो इसको ऑटो क्लीन करके सारा मैंने इसका क्लीन कर लिया था। और इसके मैंने जो अंदर का पार्ट होता है ना, वो मैंने निकाल के क्लीन नहीं करा था, वो मेरे हस्बैंड घर नहीं है, वही खोलते हैं। वो खोल के ना फिर वो बाद में मैं अच्छे से उसको विनेगर वगैरह उस अच्छे में डाल के उसके पार्ट्स को क्लीन कर लूँगी। अभी जो बाहर है और इसके जो चारों तरफ है, जो उनको मैंने अच्छे से वहाँ से मैंने उसमें भी विनेगर डाला और सॉल्यूशन जो होममेड है ही मेरा, जैसे विम डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, ये सब चीज़ें डाल
के मेरा सॉल्यूशन स्प्रे वाला बना हुआ है बॉटल, वही डाल के क्लीन करती हूँ ना, तो जिसका चिकनापन है ना, जो इसके ऊपर ऊपर से चिकनापन था वो तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर ही दिया था, निकाल ही दिया था। और एक बार जो स्क्रॉच ब्राइट से या जिससे भी अब इसको क्लीन करते हो ना, उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी चिकनाई इकट्ठी हो जाती है। चाहे आप थोड़े दिन बाद भी करोगे ना, टाइम टाइम पे करते भी रहोगे ना, तो जिसकी जो ये चिकनाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही इकट्ठी हो जाती है, और वो उसे क्लीन करके उसको थ्रो ही करना पड़ता है। बस यहाँ पर मैंने ये क्लीन करा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ड्राई क्लॉथ से, विम से, इन सब से, तभी अभी तो मैं वो कर सॉल्यूशन से रगड़ने के बाद ना, फिर मैंने इसको अलग से विम से फिर से अलग से उसको क्लीन करा, ताकि इसमें थोड़ी भी चिकनाई ना रहे। जो जो बाहर से जितना मैं कर सकती थी आसपास के एरिया से, मैंने सब इसकी चिकनाई निकाल दी थी और क्लीन कर दिया था। तो मेरा तो आज का एजेंडा यहीं पे ही है। यही मैं ख़त्म कर रही हूँ अपने व्लॉग को, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लव यू, बाय बाय, केयर, टेक केयर। और इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज, क्लीन रखते रहिएगा। बाय बाय।